हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज हम सॉल्व करेंगे 11.8, 11.9, 11.10 एंड 11.11। और आज हमारा लास्ट लेक्चर है चैप्टर 11 हीट का, और लेक्चर नंबर जो है वो 18 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमारा प्रॉब्लम है 11.8, ठीक है। तो पहले मैं इसको रीड करता हूँ, जो हमें वैल्यूज़ गिवन है मैं उनको नोट करता हूँ। There is an increase of internal energy by 400 joules। ठीक है, हमारा सिस्टम है जिसके अंदर जो है वो आपकी इंटरनल एनर्जी जो है वो 400 जूल्स जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पे गिवन लिखूँगा मैं, और इंटरनल एनर्जी को डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और दैट इज़ 400 जूल्स। ठीक है, उसके बाद है 800 जूल्स ऑफ वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम। और जो सिस्टम से वर्क परफॉर्म किया जा रहा है वो कितना है, और वर्क डन को हम डेल्टा डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट्स वैल्यू इज़ 800 जूल्स। ठीक है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। हमें डेल्टा क्यू जो है वो यहाँ पे जो है वो डिटरमाइन करनी है। तो ये जो आपकी प्रॉब्लम है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के से रिलेटेड जो है वो सॉल्व होगी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फार्मूला होता है डेल्टा क्यू आपका इक्वल होता है डेल्टा यू एंड द समेशन ऑफ डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू आपको डिटरमाइन करना है, सेम रखेंगे। और डेल्टा यू की वैल्यू है आपके पास 400, एंड डेल्टा डब्ल्यू हमारे पास कितना है, दैट इज़ 800। तो डेल्टा क्यू आपका हो जाएगा 1200 जूल्स। ठीक है, तो आपके इस प्रॉब्लम का ये जो है वो आंसर होगा। ये बहुत ही जो है वो सिंपल प्रॉब्लम था। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं 11.9 के ऊपर। ये भी हमारा बहुत ही जो है वो सिंपल प्रॉब्लम है। पहले इसको मैं रीड करता हूँ। अ हीट इंजन परफॉर्म्स 200 जूल्स ऑफ वर्क इन ईच साइकिल एंड हैज़ एफिशिएंसी ऑफ 20%। ठीक है, हमारी एक हीट इंजन है, वो 200 जूल्स जो है वो क्या कर रही है, वर्क परफॉर्म कर रही है, और उसकी इफ़िशियंसी कितनी है, 20%। तो गिवन डेटा के अंदर मैं ये वैल्यू जो है वो नोट कर लेता हूँ। तो डेल्टा डब्ल्यू आपकी हो जाएगी 200 जूल्स, और आपकी जो इफ़िशियंसी है उसका वैल्यू कितना है, दैट इज़ 20%। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें जो है वो डिटरमाइन करनी है। ठीक है, कौन कौन सी, ए पोर्शन के अंदर हाउ मच हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, उस हीट इंजन के अंदर कितनी आपकी जो है वो हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो है हीट एब्जॉर्ब को हम शो करते हैं Q1 से। तो ये हमारी ए पोर्शन है, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब्ड, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q1 से, और ये हमें क्या है डिटरमाइन करनी है। उसके अलावा इसके बी पोर्शन में हमें क्या डिटरमाइन करना है, हाउ मच हीट इज़ एक्सपेल्ड, और हीट इंजन से कितनी जो है वो हीट एनर्जी खारिज हो रही है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q2 से। तो ये हमें सेकंड पोर्शन जो है वो इसके अंदर डिटरमाइन करना है, हीट एक्सपेल्ड, और इसको हम Q2 से जो है वो शो करते हैं। ठीक है, तो पहले हम डिटरमाइन करते हैं Q1। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, हम पहला पोर्शन ए पोर्शन हल कर रहे हैं। तो इफ़िशियंसी हमारी इक्वल होती है डेल्टा डब्ल्यू बाय दी क्यू इनटू द 100। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे आप अगर हीट एब्जॉर्ब जो है वो मालूम कर रहे हैं, तो Q आपकी इक्वल हो जाएगी Q1 के। ठीक है, तो E आपकी सेम रह गई। डेल्टा डब्ल्यू की जगह पे आप डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है, आपका आउटपुट होता है, तो यहाँ पे आप आउटपुट जो है वो रख सकते हैं। अपान में आप Q1 इसको जो है वो चेंज कर लेंगे, इनटू दी 100 जो है वो आपका फार्मूले के से रिलेटेड होगा। अगर आप बाय क्रॉस जो है वो मल्टीप्लिकेशन करें BCM, तो आपकी इक्वेशन जो है वो इस तरीके से रीअरेंज हो जाएगी, Q1 इंटू द E, और ये इक्वल हो जाएगा आउटपुट इनटू द 100 के। ठीक है, तो Q1 आपका यहाँ पे इक्वल हो जाएगा आउटपुट
into the 100 डिवाइडेड बाय द ई। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यूज़ जो है वो पुट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ, यहाँ पे स्पेस बहुत ही कम है। ठीक है, तो Q1 आपकी इक्वल हो जाएगी, इसमें अगर वैल्यूज़ पुट करें तो 200, ये आपकी आउटपुट है डेल्टा W, डिवाइडेड बाय दी 20% जो आपकी इफ़िशेंसी है, और इनटू द 100 ये आपका फार्मूला का होता है। ठीक है, तो Q1 आपका इक्वल हो जाएगा 20, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 10। ठीक है, 10 इंटू 100, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा Q1 दैट इज़ इक्वल टू 1000 जूल्स। ठीक है, तो हीट इंजन से जो हीट एब्जॉर्ब की जा रही है उसकी वैल्यू कितनी है, वो है 1000 जूल्स। अगर आपको यहाँ पे हीट एक्सपेल्ड जो है वो मालूम करनी है तो इसका फार्मूला होता है हीट एक्सपेल्ड मींस जो खारिज हो रही है हीट इंजन से हीट, वो इक्वल होती है हीट एब्जॉर्ब्ड माइनस दी वर्क डन। तो हमें क्या मिल जाता है, हीट एक्सपेल्ड जो है वो अमाउंट के अंदर मिल जाती है। तो हीट एब्जॉर्ब्ड हमने यहाँ पे डिटरमाइन की है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 1000 जूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस फार्मूला के अंदर पुट करेंगे, तो हीट एक्सपेल्ड हमारी 1000 जूल्स माइनस वर्क डन हमारा कितना है, दैट इज़ 200। तो इसका आंसर आ जाएगा 800 जूल्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया बी पोर्शन का, ये ज़हन में रखें, ये आपके बी पोर्शन का आंसर है। ठीक है, तो सिस्टम से जो हीट एक्सपेल्ड हो रही है वो है 800 जूल्स, और सिस्टम में जो हीट आपकी एब्जॉर्ब हो रही है वो है 1000 जूल्स। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड प्रॉब्लम पे जाते हैं, दैट इज़ 11.10। ठीक है, ये भी जो है वो बहुत ही शार्ट प्रॉब्लम है, तो पहले मैं इसको रीड करता हूँ। 11.10 में क्या है हमारे पास, अ हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टू रिजर्वियर्स एट टेम्परेचर्स ऑफ 25 सेंटीग्रेड एंड 300 सेंटीग्रेड। हमारी जो हीट इंजन है वो दो रिजर्वियर्स टेम्परेचर के ऊपर काम कर रही है, तो उसमें जो एक टेम्परेचर है हमारे पास वो है 25 सेंटीग्रेड एंड अदर टेम्परेचर है 300 सेंटीग्रेड। तो पहले मैं इसको नोट करता हूँ यहाँ पे, गिवन डेटा के अंदर जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है, गिवन डेटा के अंदर। ठीक है, तो T2 हमारा इक्वल हो जाएगा 25 सेंटीग्रेड प्लस दी 273। अगर हमें केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 298 केल्विन के। और इसी तरीके से T1 जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 300 सेंटीग्रेड प्लस दी 273, तो ये आपका हो जाएगा 573 केल्विन के। और हमें यहाँ पे क्या मालूम करना है, आप देख सकते हैं, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर दिस इंजन। हमें यहाँ पे एफिशिएंसी जो है वो डिटरमाइन करनी है, एफिशिएंसी हमें यहाँ पे क्या करनी है, डिटरमाइन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपका सिंपल फार्मूला जो यूज़ होगा एफिशिएंसी का, दैट इज़ कि आपकी एफिशिएंसी इक्वल होती है 1 माइनस T2 बाय T1 इंटू द 100। ठीक है, तो आप इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो एफिशिएंसी इक्वल हो जाएगी 1 माइनस T2 की वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी है, दैट इज़ 298 डिवाइडेड बाय द T1 कितना है हमारा 573 इंटू द 100। तो आपकी एफिशिएंसी इक्वल हो जाएगी 1 माइनस 298 को जब हम 573 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.52006 इंटू द 100। और 1 में से जब हम ये माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.497 इंटू द 100। तो आपकी एफिशिएंसी इक्वल हो जाएगी 47.9%। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी टोटल एफिशिएंसी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं 11.10 के ऊपर, 11.11 के ऊपर।
ये भी आपका जो है वो सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन ये थोड़ा बहुत लॉन्ग है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं इसको रीड करता हूँ। द लो टेम्परेचर रिजर्वेयर ऑफ अ कारनाट इंजन इज एट 7 सेंटीग्रेड एंड हैज़ एफिशिएंसी ऑफ 40%, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो टेम्परेचर होगा T2 गिवन डेटा के अंदर। ये हमारा टेम्परेचर क्या होगा, T2 जो है वो टेम्परेचर होगा। तो 7 सेंटीग्रेड में अगर 273 हम ऐड करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 280 केल्विन के, ठीक है। और आपकी जो फर्स्ट इफ़िशेंसी है दैट इज़ 40%, और 40% को अगर हम जो है वो कन्वर्ट करें तो ये आपकी हो जाएगी 0.4। और इसी तरीके से आपकी जो इफ़िशेंसी E2 है वो भी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। वो है आपकी 50%, यहाँ पे देख सकते हैं आप, वो आपकी इफ़िशेंसी कितनी है, 50% है, ठीक है। तो आपके इन दोनों टेम्परेचर्स के दरमियान जो इफ़िशेंसी 1 पे आपका टेम्परेचर है और इफ़िशेंसी 2 पे जो आपका टेम्परेचर है, इनका डिफरेंस जो है वो आपको मालूम करना है, ठीक है। तो इफ़िशेंसी 2 आपकी कितनी है, दैट इज़ 50%, और ये आपकी इक्वल हो जाएगी ऑलमोस्ट 0.5 के, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला जो है वो सिंपली यूज़ करेंगे, यहाँ पे आपका फार्मूला यूज़ होगा, इफ़िशेंसी इक्वल होती है 1 माइनस T2 बाय द T1 इंटू द 100। तो आप यहाँ पे जो है वो सिंपल ये जो है वो फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इफ़िशेंसी 1 को पुट करते हैं, तो वो आपकी कितनी है, दैट इज़ 0.4 इक्वल हो जाएगा 1 माइनस T2 आपका कितना है, दैट इज़ 280, और आपका T1 जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, इनटू द 100 जो है वो सेम रहेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं मैथमेटिकली आपको पता है, अगर 280 माइनस 280 बाय T1 अगर हम उस साइड पे लेके जाएं तो ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 280 बाय T1, और ये आपका जो 0.4 है ये माइनस में से 1 से क्या हो जाएगा, माइनस, तो 1 माइनस 0.4, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.6, तो ये हो जाएगा 280 बाय T1, और 1 में से 0.4 जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा ऑलमोस्ट 0.6, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करें BCM तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, यहाँ पे 280 यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो 280 रहेगा, और उसके साथ साथ T1 इंटू 0.6, तो आपका T1 कितना हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 280 बाय द 0.6। तो इसका आपके पास आंसर आ जाएगा T1 का यहाँ पे ऑलमोस्ट 466.6 जो है वो 6 केल्विन, ठीक है। जब आप 280 को 0.6 के साथ डिवाइड करेंगे तो T1 का जो आपका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, दैट इज़ 466.66 केल्विन। उसके बाद हमें जो है वो टेम्परेचर 2 मालूम करना है, जब हमारी इफ़िशेंसी क्या होगी, हमारी इफ़िशेंसी होगी 0.5, ठीक है। तो फार्मूला सेम होगा। हम नेक्स्ट जो है वो स्लाइड पे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, पेन सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, E2 जो है वो आपका इक्वल हो जाएगा 1 माइनस एंड T2 अपॉन T1। इसके साथ मल्टीप्लाई अगर आप 100 करते हैं तो भी ठीक है, वरना वो लास्ट में आपका आंसर जो है वो सेम ही आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंटू 100 जो है वो नहीं लिखता हूँ, ठीक है। तो आप इसको E2 आपकी कितनी है, दैट इज़ 0.5, 1 माइनस, उसके बाद T2 आपका कितना होता है, T2 आप यहाँ पे देख सकते हैं वो आपका सेम रहेगा, दैट इज़ 280, एंड T1 आपको जो है वो डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो ये आपका माइनस 280 बाय T1 जो है वो इधर चला जाएगा,
आप लिख सकते हैं 280, ये पॉजिटिव हो जाएगा और 1 माइनस हो जाएगा 0.5। तो 1 में से अगर आप 0.5 कैंसिल कर लेंगे तो वो आपका फिर जो है वो क्या बन जाएगा 0.5। ठीक है, अगर आप यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएं तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 280 आपका इक्वल हो जाएगा 0.5 इंटू द T1। T1 इक्वल है 280 बाय 0.5। तो यहाँ पे जब आप इसको करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 560 केल्विन। ठीक है, तो ये आपका T2 टेम्परेचर है। ठीक है, उसके बाद आप इन दोनों का लेंगे डिफरेंस। अगर ये आपका T2 है तो T2 माइनस T1 ये आपका चेंज इन टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा। तो 560 और पहले हमने कितना टेम्परेचर मालूम किया था, यहाँ पे आप देख लें, दैट इज़ 466.6। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ 466.6 डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 93.3 केल्विन के। ठीक है, तो आपका चेंज इन टेम्परेचर इक्वल है 93.3 केल्विन के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।